हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश चौरसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज से हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी जो है डिफेंस एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज से हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। इंडियन पॉलिटी का हमारा पहला चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। पर उससे पहले जो है हम संविधान कैसे बना उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और उसके बनने में कितनी बाधाएं आई और भारतीयों ने उन बाधाओं को कैसे पार किया, ये सब पढ़ेंगे। तो देखिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कुछ टाइम लाइन लिखी है, इस टाइम लाइन के अनुसार ही हम लोग उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले है 1922। देखिए 1922 में जो है इंडिया के भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की पॉलिटिकल डेस्टिनी चुनने का अधिकार जो है इंडियंस को है। वो कैसी पॉलिटिकल डेस्टिनी चाहते हैं, कैसी राजनीतिक नियति चाहते हैं, वो चुनने का अधिकार जो है इंडियंस भारतीयों को है। तो इसी पर क्या हुआ कि 1934 में जो है एक रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी थे भारत के आज़ाद में, जिन्होंने पार्ट लिया था एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जी जो है वही सीपीआई के फाउंडर थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन जो है एम.एन. रॉय जी ने किया था 1921 में। देखिए एम.एन. रॉय ये जो है फाउंडर भी थे सीपीआई के। सीपीआई का गठन जो है 1921 में हुआ था, जिसका जो है गठन जो है फाउंडर कौन थे? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय का फुल फॉर्म हो गया मनवेंद्र नाथ रॉय। मनवेंद्र नाथ रॉय जो है इनका पूरा नाम हो गया, एम.एन. रॉय कहा जाता था इन्हें। इन्होंने जो है 1934 में जो है ब्रिटिश के असेंबली में जो है ये प्रस्ताव रखा था, डिमांड किया था कि हमें जो है हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें जो है भारत का संविधान चाहिए। और वो अंग्रेज़ों के पास ही क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते थे। तो जो है भारत के लोग जो है सबसे पहले कुछ भी इंडिया में चाहिए होता था तो सब अंग्रेज़ को ही डिमांड करते थे कि अंग्रेज़ जब भारत छोड़ के जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बनेगा, ये सब सोच के। तो एम.एन. रॉय जी ने जो है वो प्रस्ताव रखा। पर ब्रिटिश जो है सिर्फ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात को सुनते थे, दूसरी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं सुनते थे। तो सीपीआई की बात पर उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया। फिर क्या हुआ? फिर 1935 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड कर दिया ब्रिटिश के पास कि हमें जो है एक अपना जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, जिसमें जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। ठीक, तो इस बार जो है ब्रिटिश जो है थोड़ा सोचने लगे, उस पर विचार करने लगे और उन्होंने कुछ टाइम मांगा। पर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लगा कि जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे, उन्हें लगा कि अगर अंग्रेज जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उसमें जो है बहुत सारी गलत चीज़ें भी डाल सकते हैं। और अगर उसमें जो है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होगा तो उसमें जो है अंग्रेज के मेंबर सब भी आ जाएंगे, जिससे जो है वो लोग आज़ादी से जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकेंगे। तो इसके लिए जो है 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है डिमांड किया कि हमें इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, जो कि आज़ाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आज़ाद संवैधानिक संस्था केंद्र चाहिए, जिसमें जो है वो लोग खुद से जो है, जिसमें भारत के ही मेंबर सारे रहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और वो खुद से अपना संविधान बनाएंगे। अब देखिए फिर क्या हुआ। ये डिमांड उन्होंने जो है अंग्रेज़ के सामने कर दिया जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो फिर जो है अंग्रेज़ जो है उस पर थोड़ा सोचने लगे, उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, वो उस पर सोचने लगे। फिर क्या हुआ, 1940 में जो है एक अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत जगह क्वेश्चन भी आता है अगस्त ऑफर है क्या। देखिए
1940 का अगस्त ऑफर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें जो है अंग्रेज़ों ने जो है, ब्रिटिश ने जो है इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की बात को एक्सेप्ट कर लिया था। ब्रिटिश एक्सेप्टेड द सेटअप ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, और वो जो है अगस्त ऑफर में था, जो कि 1940 में जो है ब्रिटिश लेके आए थे। अब आप लोग सोचेंगे कि ब्रिटिश मान कैसे गए इंडिपेंडेंट के लिए। कारण ये हुआ कि 1940 का ये दौर में जब ब्रिटिश अगस्त ऑफर लेके आए थे, उससे पहले कुछ घटना हो गई थी। आपको पता होगा कि 1939 में जो है हमारा वर्ल्ड में कुछ और ही स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट सितंबर 1939 को जो है हमारा वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया था, जिसमें जो है इटली के बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने साथ में अंग्रेज़ों का जो है जीना हराम करके रखा था। अंग्रेज के साथ भी उनके कई पावरफुल कंट्री थे, जैसे कि अमेरिका भी था, पर अंग्रेज जो है तभी सबसे ज़्यादा नाम ब्रिटिश का ही था। ब्रिटिश एम्पायर बहुत जगह फैला हुआ था, तो ब्रिटिश एम्पायर जो है हिल गया था। किसके कारण? एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के थे और इटली के बेनिटो मुसोलिनी थे। तो अंग्रेज़ों ने जो है सारी कंट्री को जाके जो है अलग अलग ऑफर देना स्टार्ट कर दिया, उनका बात मानना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो है वो वहाँ के लोगों को जो है युद्ध में जो है सैनिकों के रूप में इस्तेमाल कर सके। तो वो ये ऑफर लेके जो है भारत भी आए। 1942 में क्या हुआ? 1942 में जो है क्रिप्स इंडिया मिशन आया था। नाइनटीन 1942 में जो है क्रिप्स इंडिया मिशन आया, जिसमें जो है ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? ये क्वेश्चन जो है आता है कि ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे क्रिप्स इंडिया मिशन में, और ये किन के नाम पे पड़ा ये भी देख लीजिए। क्रिप्स इंडिया मिशन जो है आपके क्रिप्स इंडिया मिशन जो है आपके सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है भारत लेके आए थे, जिसमें जो है उन्होंने जो है ऑफर दिया भारतीयों को। और वो बोलने किसके पास गए थे? महात्मा गांधी के पास एक तरह से वो ऑफर लेके गए थे कि अगर भारतीय जो है हमारा जो है युद्ध में साथ देंगे सैनिक के रूप में, तो हम जो है भारत को आज़ाद कर देंगे जब वर्ल्ड वार 2 जो है ख़त्म हो जाएगा। पर महात्मा गांधी जी को पता था कि अंग्रेज़ों पे विश्वास करना तो सही बात है नहीं, क्योंकि उस पर तो विश्वास किया नहीं जा सकता है। तो महात्मा गांधी जी ने जो है क्रिप्स इंडिया मिशन को ना कह दिया। महात्मा गांधी सेड नो टू द क्रिप्स इंडिया मिशन, काहे कि उन्हें जो है पता था कि अंग्रेज जो है पहले तो युद्ध में इस्तेमाल भी कर लेंगे भारतीयों का, और बाद में जो है आज़ाद भी नहीं करेंगे। इससे जो है पूरा लॉस किसका है? इंडियंस का ही है। इसलिए जो है महात्मा गांधी ने जो है उन्हें ना कह दिया। फिर देखिए तुरंत जो है महात्मा गांधी जी ने जो है 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जिससे जो है अंग्रेज़ों पे जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया। ब्रिटिश साम्राज्य जो है एक तरह से हिल गया था उस समय। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने जो स्टार्ट किया था, मैं लिख देता हूँ, ये भी 1942 का बेस्ट दौर था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो अंग्रेज जो है थोड़ा देर जो है बहुत सदमे में ही रहे, और वर्ल्ड वार 2 भी उधर चल रहा था। तो 1939 से 1945 तक जो है आपका वर्ल्ड वार चलता रहा। 1939 से कब तक? 1945 तक। पर युद्ध में तो अंग्रेज ब्रिटिश जीत गई, ईस्ट इंडियन ब्रिटिश आर्मी जो है युद्ध में जीत गई, पर जो है ब्रिटिश का जो है बहुत लॉस हो गया, क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत ख़राब हो गया। बहुत सारा खजाना उनका ख़त्म हो गया था, खाना पीना भी खत्म हो गया था, और उनके बहुत सारे लोग भी मारे गए थे युद्ध में। तो अंग्रेज़ों ने ये फैसला लिया कि हम अब जो है वो लोग जो है सारे देश को जो है आज़ाद करना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। जितने भी कंट्री उनके अंदर में थे, ब्रिटिश के अंदर में, उन्होंने सोचा अब जो है सारे देश को हम फ्रीडम दे देंगे। तो इसी दौर में जो है 1946 में जो है 1946 में यहाँ पर रफ कर देता हूँ,
अब देखिए 1946 में जो है एक बहुत बड़ा प्लान आया था, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में आया, जिसके अंदर क्या था कि अंग्रेज ब्रिटिश की तरफ से 3 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, और उन्होंने जो है इंडिया में जो एक कंस्टिट्यूंट असेंबली सेटअप करने का जो डिमांड था उनका, वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। और वो कंस्टिट्यूंट असेंबली सेटअप करने के लिए इंडिया आए थे मई 1946 में, ये भी याद रखिएगा, मई 1946 में। मई यहाँ मैं लिख देता हूँ, मई 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तरफ से जो है ब्रिटिश के कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव आए थे? अलेक्जेंडर आए थे, क्रिप्स आए थे और आपके लॉरेंस आए थे। आपके क्रिप्स वही थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, वो फिर से भारत आए थे। जब वो आए थे क्रिप्स इंडिया मिशन में, वहाँ तो उनका चला नहीं, तो इसलिए जो है वो फिर आए कि हम लोग जो है अब सेटअप कर देंगे बिना कुछ मांग के। वो लोग ऑफर देते थे पहले, अब वो लोग खुद झुक के आए थे हमारे पास। तो कैबिनेट मिशन प्लान में जो है अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस आए थे कि जो है इंडिया में जो है कंस्टिट्यूंट असेंबली को सेटअप करने के लिए। वो डिमांड जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था, वो सेटअप करने के लिए आए थे। मई 1946 से लेके जो है नवंबर तक जो है कंस्टिट्यूंट असेंबली सेटअप करने का दौर चलता रहा, और नवंबर 1946 को जो है कंस्टिट्यूंट असेंबली बनके तैयार हो गया। ब्रिटिश सेटअप द कंस्टिट्यूंट असेंबली इन नवंबर 1946 बाय एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये आपका जो है कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर जो है कंस्टिट्यूंट असेंबली इंडिया में सेटअप हो गया था। अब जो है अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। अब तक हम लोगों ने देखा कि नवंबर 1946 में इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूंट असेंबली इंडिया में सेटअप हो गया एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। अब हम लोग अगले लेक्चर में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूंट असेंबली में कैसे बना, जो कि वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 लेक्चर होगा। इस लेक्चर के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाए ज़रूर से ज़रूर एक्सेस करें, क्योंकि वहाँ जो है बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आपको समझ में आएगा। और फिर भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जो है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो है आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।